हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.3 और इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल आकृति में। ये आकृति आपकी बुक में दे रखी, जो यहाँ बना रखी है मैंने। केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A B C, केंद्र O है इसका, 3 बिंदु A B C इस प्रकार हैं कि कोण BOC ये वाला 30 डिग्री का, कोण AOB ये 60 डिग्री का है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त, ये चाप ABC तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी, ABC यहाँ तक, इसके अतिरिक्त का मतलब ये बची सारी जगह ये वाली, इसके अतिरिक्त का मतलब कि ये सारी जगह सारी की सारी के अतिरिक्त वृत्त पर D बिंदु है, यानी इस ABC चाप के अलावा एक बिंदु D है, और तो कोण ADC, इस कोण को हमने बताना कितना कोण है। कोण ADC ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम लिखते हैं इसके अंदर कोण AOC क्या बनेगा। AOC यानी ये पूरा कोण, AOC का मतलब ये कंप्लीट एंगल, ये वाला क्या हो जाएगा 60 + 30 यानी कि 90 हो जाएगा। तो कोण AOC बराबर किसके होगा, ये कोण AOB प्लस कोण BOC, इन दो का जोड़ है AOB का और BOC का। AOB कितने का है 60 डिग्री का, BOC कितने का है 30 का, तो कितने का हो गया 90 डिग्री, यानी कोण AOC आपका कितने का हो गया 90 डिग्री का। अब ये कोण AOC जो है ना, कोण AOC पहले लिख देता हूं, कोण AOC किसके बराबर होता है आपका, ये दुगुना कोण ADC। इसको समझिए, ये इसके अंदर जो प्रमेय यूज होगी इस एक्सरसाइज में वो है। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है आपका, ऐसे वृत्त है ये, और यहां A से लेकर B तक ये कोई चाप आपकी है, ये चाप, और ये केंद्र पर कोई कोण बना रही है, केंद्र पर ये चाप, इस चाप को छोड़ के बाकी जो जगह बच गई, जैसे ये पीछे वाला हिस्सा ये, और इसका नाम हमने C रख दिया। तो ये जो कोण है और ये जो कोण, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है। तो जो केंद्र पर बना हुआ जो कोण होता है, चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष भाग का दुगुना होता है। मान लीजिए यहां अगर 30 का है तो ये कोण कितने का हो जाएगा 60 का। अच्छा, के लिए यही नहीं, कहीं भी हो चाहे, मान लीजिए आपने यहां ले लिया, यहां अगर 60 है, कितने का होगा 30 का होगा, और कहीं ले लिया, यहां ले लिया, ये भी कितने का होगा आपका 30 डिग्री का। तो चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। इस चीज का हमने यहाँ पे रिजल्ट का यूज किया। देखिए इस चाप ने केंद्र पे कितना कोण बनाया 90 डिग्री का बनाया है, शेष भाग ये है यहाँ पे इसका, ये रहा। अब बीच वाला लाइन को भूल जाइए, तो ये कोण इस कोण का दुगुना होगा। अगर ये 90 का तो सीधी सी बात है कितने का हो गया 45 का हो गया। रीजन लिखेंगे, किसी चाप द्वारा, मैं यहाँ रीजन लिखता हूं क्योंकि किसी एक किस्म से प्रमेय आपकी, किसी चाप द्वारा, किस्म से क्या प्रमेय ही है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर, ये बताना पड़ेगा आपको, केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा, यानी चाप के द्वारा, उसके द्वारा वृत्त के, उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना, डबल होता है। यानी कि कोई चाप
केंद्र पे जितना भी कोण बना रही है, ये चाप ए बी सी केंद्र पे जितना भी कोण बना रही है, उस शेष भाग पे जो भी कोण होगा उसका क्या होगा, डबल होगा ये। तो कोण AOC बराबर किसके दुगुना कोण ADC, क्योंकि शेष भाग पर क्या बना हुआ, कोण ADC है। अब AOC तो आपका कितने का है, 90 डिग्री का है, बराबर क्या, दुगुना कोण ADC, और 90/2, 2 को इस साइड में लिया है, बराबर किसके, कोण ADC के। 90 को 2 से काटोगे क्या होगा, 45 डिग्री, बराबर किसके, कोण ADC के। या ये कह दें कि कोण ADC बराबर क्या है, 45 डिग्री। हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि शेष भाग पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ऐसे भी इसको हम कह सकते हैं। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मान लीजिए आपका वृत्त है जिसका केंद्र O है, ये करेगी इसकी जीवा जो है ना, मान लीजिए आपकी जीवा है, ये जीवा AB है, जीवा AB, और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ये वृत्त की त्रिज्या है, मान लीजिए OA, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कि बराबर है जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। लघु चाप के किसी बिंदु पर, पहले तो देखिए जीवा यहाँ केंद्र पर क्या कोण बना रही है, इसकी बात कर लेते हैं। केंद्र पर ये कोण बना रही है AOB, इसको और मिला देता हूं मैं। ये आपकी लघु चाप है, ये वाली AB। तो पहले देखिए यहाँ इस कोण को ज्ञात कीजिए आप। मान लीजिए कोण आपका क्या है, ये C है, लघु चाप के द्वारा बनाया गया कोण। अब लघु चाप वाला तो ये कोण हो जाएगा, इसका पता करना हमें। और ये आपकी पूरी ये वाली क्या दीर्घ चाप है, यहाँ पर भी बताना हमने कितना कोण बनाना है, ये बताना है। इस दीर्घ चाप पे आप कहीं भी बिंदु ले सकते हैं, कहीं पर भी बिंदु ले सकते हैं। मैं इस O को थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, दिख जाएगा आपका O है ये। तो ये दोनों बताने हैं अपने, ये कोण कितना है, इस बिंदु का नाम मैं D कर देता हूँ। तो ये आपने ACB बताना है और ADB, ये दो कोण बताने हैं हमने इसके अंदर, किसके बराबर होंगे। तो पहले तो इसमें वही दिया है, लिखते हैं, दिया है, दिया है क्या दे रखा है, वृत्त COR दे रखा है, वृत्त COR, केंद्र और है, केंद्र O है और त्रिज्या R है, में OA किसके बराबर, आपकी AB है, यानी कि त्रिज्या किसके बराबर है, जीवा किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। ज्ञात करना क्या आपने, क्या ज्ञात करना है इसमें, ज्ञात करना एक तो कोण ADB बताना हमने, ADB, और दूसरा कौन सा कोण बताना हमने, ACB, ACB, ये दो कोण बताने हमने इसके अंदर, ADB और ACB। प्रमाण या हल या उत्पत्ति, त्रिभुज OAB को देखिए, OAB, त्रिभुज OAB में OA बराबर AB दिया है, त्रिज्या जीवा के बराबर है। अच्छा, OA बराबर किसके, OB के, OA और OB बराबर है, क्यों, वृत्त की समान त्रिज्याएं हैं, तो वृत्त की बराबर त्रिज्या है। तो इससे तो क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर होगी, OA बराबर OB बराबर AB, तीनों भुजाएं समान होगी तो त्रिभुज आपकी क्या है, समबाहु है। अतः त्रिभुज ABC समबाहु है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो इसलिए ये वाला कोण AOB जिसकी मेरे को जरूरत है, कितने का हो जाएगा, आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। इसलिए कोण AOB बराबर 60 डिग्री। कारण लिख दूंगा, समबाहु
त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक भाई। अब कोण AOB, कोण AOB, अब इसी के आए थे, शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है, यानी कि दुगुना कोण ADB, दुगुना कोण ADB। रीजन लिख देंगे यहाँ पे, कारण जरूर लिखेंगे। किसी चाप द्वारा किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा शेष भाग पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। पीछे वाले क्वेश्चन में यही चीज यूज करी थी। अब AOB कितने का आपका, 60 डिग्री का AOB तो हमारा AOB, चाहे इसको मैं ऐसे लिख दूं, अब आगे ऐसे लिख देता हूं, दुगुना कोण ADB बराबर किसके, कोण AOB के, एक ही बात है। तो दुगुना कोण ADB बराबर AOB कितने का निकाला अभी ये निकाला कितने का, 60 का। तो कोण ADB क्या हो जाएगा, 60/2, यानी कोण ADB 60 को 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री। तो एक तो वाला आपका ये हो गया, कोण ADB हमने निकाल दिया। अब आगे देखिए, अब आपकी ये ACBD, ये तो चक्रीय चतुर्भुज है, ACBD चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं, ऐसी चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त के ऊपर हो, उसको क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इस चतुर्भुज के अंदर अगर देखें तो ACB और ADB ये सम्मुख कोण है। भाई देखिए चतुर्भुज है, ये देखने में ऐसे लग रहा है त्रिभुज सी दिख रही है आपको। देखिए ACBD चतुर्भुज है और ये कोण C और कोण D क्या है, सम्मुख कोण है। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अभी क्या, अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का जोड़ 180, यानी कि कोण ACB प्लस कोण ADB बराबर कितना, 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे क्या, कारण इसका चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ADB कितने का निकाला है, 30 डिग्री का। तो देखिए कोण ACB ADB की जगह कितना लिखा मैंने, 30 डिग्री बराबर किसके, 180 के। और यहां से फिर आपका कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30, और कोण ACB बराबर कितना, 150 डिग्री। ये इस ढंग से आपका ये सेकंड न्यूमेरिकल कंप्लीट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आकृति में PQR 100 डिग्री है। ये आकृति बना रखी है, यहाँ पे कोण PQR कितने का है, 100 डिग्री का है। जहां PQ और R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित है, एक वृत्त के ऊपर है जिसका केंद्र O है,
हमने बताना क्या है, कोण OPR यानी कि ये छोटा सा कोण, ये वाला, ये बताना हमने इसके अंदर, ये कोण कितने का है। तो देखिए थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी हमें इसके अंदर, थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी इसमें, सॉल्यूशन है इसका ही। रचना में क्या करेंगे, इस PQR के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु S ले लिया यहाँ पे, और उसको फिर क्या कर दिया, PS और RS को मिला देंगे। फिर ऐसे में PS को मिला दूंगा और RS को मिला दूंगा। क्या लिखेंगे, PQR के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु S लिया, वह PS तथा RS को मिलाया, ये तो करें हमने इसकी रचना। अब देखिए ये रचना करने के बाद हुआ क्या इससे, अब आपका ये जो चतुर्भुज बन गया आपकी PQRS, और चतुर्भुज भी कैसी हो गई, चक्रीय चतुर्भुज हो गई है। तो इससे हुआ क्या, PQRS क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। इससे क्या हुआ, अब PQRS चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 होता है। इसलिए ये कोण PSR प्लस ये कोण PQR बराबर 180 डिग्री। कारण वही, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये कोण PQR तो 100 का दे रखा है, PQR तो कितने का, 100 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, अब कोण PSR प्लस कोण PQR की जगह हमने क्या लिखा, 100 लिख दिया, बराबर कितना, 180 डिवीजन दे देंगे, क्योंकि कोण PQR आपका कितने का है, 100 डिग्री का है। तो यहाँ से आपका कोण PSR बराबर 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। कोण PSR हमारा हो गया है 80 डिग्री का। अब इससे क्या होगा कि आपका ये कोण हमारा क्या आ गया, 80 डिग्री। एक बार लिख देता हूँ, 80 का आ गया। चाप आपकी PR है, जीवा है, और ये चाप आपकी PQR है। इसने केंद्र पर कोण बना रखा है ये POR, और ये POR किसका दुगुना होगा, PSR का दुगुना होगा। हमने अभी भी प्रमेय जो सीखे है इस चैप्टर के अंदर, जिसमें क्या था कि शेष भाग पे बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। तो PSR आपका कितने का, 80 का है, तो ये POR कितने का हो जाएगा, 80 दूनी 160 हो जाएगा। बाकी लिखते हैं इसको एक बार, देखिए आपका कोण POR बराबर क्या हो जाएगा, दुगुना कोण PSR। रीजन है बड़ा सा, मैं लिख देता हूं, क्या, चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। रीजन थोड़ा बड़ा है लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। तो यहां हमने क्या लिखा कि POR जो है दुगुना है किसका, PSR का।
ठीक है भाई। इसलिए POR आपका POR बराबर दुगुना PSR। PSR अभी 80 का निकाला है, क्योंकि PSR बराबर आपका क्या है 80 डिग्री है। तो इससे हुआ क्या आपका ये कोण POR जो है कितने का हो गया 160 डिग्री का। ठीक है। त्रिभुज OPR में, अब छोटी सी जो त्रिभुज है त्रिभुज OPR में OP और OR बराबर हैं, वृत्त की समान त्रिज्याएं, वृत्त की समान त्रिज्याएं हैं। ठीक है। और अगर ये त्रिज्या समान है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर, यानी कि मान ये कोण 1 है और यहाँ ये कोण 2, 1 और 2 लिखा है मैंने, कोण ये 1 और ये कोण 2, तो कोण 1 बराबर किसके कोण 2 के। त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इससे होएगा क्या फिर इस त्रिभुज के, अब ये तो गया बराबर होते हैं। ठीक है। अब त्रिभुज ABC में फिर देखिए, त्रिभुज POR में, ABC कहाँ गई, त्रिभुज POR में या OPR में, त्रिभुज OPR में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण POR, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण POR बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है भाई। अब बताना कौन सा था कोण, हमने इसमें OPR इसको बताना था, यानी कि 1 को बताना है। तो मैं क्या कर देता हूं, कोण 1 और 2 की जगह में क्या लिख दूं, 1 ही लिख दूं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो प्लस कोण POR अभी अभी निकाला हमने, कितने का निकाला 160 डिग्री का निकाला है। POR कितने का निकाल रखा है 160 डिग्री का निकाल रखा है। तो POR की जगह लिख दिया 160 बराबर कितना 180। कोण 1 2 बार होगी, इसे दुगुना कोण 1 बराबर 180 माइनस 160, दुगुना कोण 1 बराबर कितना 20, कोण 1 बराबर 20/2 यानी कि 10 डिग्री। और कोण 1 का नाम क्या है आपका, इस कोण 1 का ये रहा OPR, ये छोटा सा ये वाला नहीं दिख रहा है, ये है कोण, ये 1 है और ये 2 आपका है, ये अंदर वाला ये। तो 1 का नाम क्या आपका OPR, 1 की जगह लिख दिया मैंने, इसलिए कोण OPR बराबर 10 डिग्री। ये आपका हो गया तीसरा न्यूमेरिकल। चौथा क्वेश्चन देखिए, आकृति में कोण ABC 69 डिग्री और कोण ACB 31 डिग्री, ये आकृति आपकी बुक में दे रखी है। तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। पहले कोण ABC वैसे बुक में दे रखा है ये वाला कोण, ये दे रखा आपका 69 डिग्री का, 69 डिग्री का। दूसरा कोण ACB ये वाला कोण, ये दे रखा आपका 31 डिग्री का, ये कोण दे रखा है। बताना क्या हमने, कोण BDC को हमने बताना है, ये कोण BDC इसको बताना हमने ये कितने का है। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए त्रिभुज ABC को लीजिए आप, क्योंकि त्रिभुज ABC में आपको दो कोणों का पता है, एक 69 डिग्री का, एक 31 डिग्री का है। तो त्रिभुज ABC में ये आपका क्या है, कोण A है, कोण A प्लस इस कोण का नाम क्या है ABC प्लस इस कोण का नाम क्या है ACB, कोण ACB बराबर कितना
180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमें पता है। अब कोण ए यूं का यूं, ए बी सी कितने का है? 69 डिग्री का है। प्लस ए सी बी ये 31 डिग्री का है, बराबर कितना? 180। कोण ए प्लस 69 और 31 को जोड़ें कितना हो गया आपका? 100 हो गया, बराबर कितना? 180। और कोण ए बराबर 180 माइनस 100, यानी कोण ए हमारा हो गया 80 डिग्री का। कोण ए का हमें पता चल गया कितने का है? 80 डिग्री का है। अब ये कोण बी डी सी और कोण ए बराबर होते हैं। इसके लिए थ्योरम जो है, जो प्रमेय हम यूज करते हैं, क्या है? ऐसे है वो। मान लीजिए ये कोई वृत्त है आपका ये, और ये इसकी चाप है कोई, बीसी चाप है, ये इसकी जीवा हो जाएगी संगत। तो ये चाप इस वृत्तखंड में जितने भी कोण बनाएगी, मान लीजिए पी है, ये क्यू है, ये कोण पी और कोण क्यू क्या होंगे? आपके बराबर होंगे। कोई एक कोण और बना रही है यार, ये भी बराबर होगा। कोई एक कोण और बना रही है, ये कोण भी बराबर होगा। यानी सारे कोण, जितने भी कोण हैं, ये कोण आपके बराबर होंगे सारे। और इसको लिखते क्या है? एक ही वृत्तखंड के कोण। ये रीजन जब लिखते हैं क्या होता है? ये एक ही वृत्तखंड के कोण। मान लीजिए अगर ये कोण आपका है 30 डिग्री का, तो ये भी 30 का होगा, ये भी 30 का होगा, ये भी 30 का होगा, सारे कोण 30 डिग्री के होंगे। तो इसी का यूज करेंगे हम, इस प्रमेय का यूज करेंगे यहाँ पे। कोण ए हमने कितने का निकाल दिया? 80 डिग्री का। और कोण बीडीसी, कोण बीडीसी बराबर किसके होगा? कोण ए के, एक ही वृत्तखंड के कोण। रीजन क्या? एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण हमेशा समान होते हैं। अब क्योंकि कोण ए आपका 80 डिग्री का है, इसलिए कोण बीडीसी भी कितने का हो जाएगा? 80 डिग्री का। बस इतना सा ही है, क्योंकि आपका कोण ए कितने का है? 80 डिग्री का। बस कंप्लीट है न्यूमेरिकल, इतना ही है। क्लियर मेरे ख्याल से। पांचवा क्वेश्चन देखिए। आकृति में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु है। इस आकृति में ये ए बी सी डी 4 बिंदु दे रखे हैं, अलग अलग 4 बिंदु हैं। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर, ये आपकी ए सी और ये बी डी बिंदु ई पर, बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण बीई सी 130, बीई सी ये कोण कितने का? आपका 130 डिग्री का है। तथा कोण ईसीडी, ईसीडी ये वाला कोण, ये ईसीडी कितने का आपका? कोण ईसीडी है 20 डिग्री का। मैंने शायद 120 लिख दिया है, एक मिनट बुक में देखते हैं। ईसीडी कितने का है? 20 डिग्री का है। ईसीडी हमारा ये कोण, ये 120 का रखा मैंने, कितना है ये? 20 डिग्री का है। ये कोण आपका है 20 डिग्री का, 20 डिग्री है। कोण बीएसी ज्ञात कीजिए, बीएसी यानी कि ये कोण हमने बताना है, इस कोण को बताना है। ये भी आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है। देखिए सॉल्यूशन इसका, कोण डीईसी ये वाला कोण और कोण बीईसी, अगर इन दोनों को मिलाओ तो क्या आपका रैखिक युग्म है। कोण डीईसी प्लस कोण बीईसी बराबर 180 डिग्री, रैखिक युग्म। अब कोण डीईसी तो दे रखा है, डीसी डीसी, बीईसी दे रखा है। कोण बीईसी कितना दे रखा है? 130 का। तो डीईसी को यूं का यूं छोड़ा और बीईसी की जगह कितना लिख दिया? 130 बराबर कितना? 180। रीजन लिखो तो लिख दो, इसमें क्या है?
क्योंकि कोण BEC बराबर 130 दे रखा है। तो यहां से आपका कोण DEC बराबर क्या हो जाएगा 180, 130 दाईं तरफ जाके माइनस का, तो कोण DEC बराबर कितना होगा हमारा 50 डिग्री का। DEC का हमें पता चल गया। अब त्रिभुज DEC में यानी कि ये जो कोण आपका ये वाला, ये कोण हमारा कितने का हो गया 50 का हो गया ये कोण। अब त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में आपको इसका उसका पता चल गया तो इस कोण का पता चल जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करेंगे तो DEC में क्या करेंगे, ये कोण D प्लस कोण DEC है और प्लस ये कोण आपका DCE बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कोण DEC अभी निकाला हमने कितने का 150 डिग्री का निकाला है, तो इस DEC के जगह कितना लिख दिया 50, और DCE ये ECD को या DCE को, ये मैंने इसको DCE लिख दिया है, चाहे ECD कहें एक ही बात है। ये कितने का आपका 20 डिग्री का है बराबर कितना 180। ठीक है भाई, तो कोण D प्लस 50 और 20 70 बराबर कितना 180, और कोण D बराबर 180 माइनस 70, कोण D बराबर कितना 110। बस हो गया, तो आगे तो हो ही गया। अब ये कोण D और ये कोण BAC ये वाला, ये क्या है एक ही वृत्तखंड के कोण है। पिछले क्वेश्चन कितने क्या कि कोण BAC बराबर किसके कोण D के। रीजन क्या लिखेंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण, चाहो तो आप लिख दो समान होते हैं, बाकी आप एक ही वृत्तखंड के कोण लिख देंगे सफिशिएंट है, एक ही वृत्तखंड के कोण। अब क्योंकि कोण D तो हमने 110 का निकाला है, ये तो हमने कितने का निकाला है 110 का। अगर D 110 का है तो इसका मतलब BAC भी कितना हो जाएगा, अतः कोण BAC बराबर 110 डिग्री। बस कंप्लीट है ये भी। ये आपका हुआ 5वां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखिए, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये चक्रीय चतुर्भुज मैंने बना दी है यहाँ पे। ABCD चक्रीय चतुर्भुज, वो चतुर्भुज जो किसी वृत्त के ऊपर स्थित है, चक्र, तो ये बना दी है मैंने, जिसके विकर्ण आपस में, ये विकर्ण AC है, ये विकर्ण BD है, आपस में एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC 70 डिग्री, DBC ये वाला, ये DBC कितने का 70 डिग्री का, और कोण BAC 30 का, BAC ये कितने का है 30 डिग्री का है। तो कोण BCD ज्ञात कीजिए, BCD यानी कि ये पूरा कोण बताना हमने, ये वाला ये हमने बताना, BCD ज्ञात कीजिए। पुनः यदि AB बराबर BC, अगर ऐसा हो कि आपकी AB और BC बराबर दे रखी है, उस केस में आपको क्या बताना है, कोण ECD यानी कि ये वाला कोण, ये बताना हमने, ये ECD इस कोण को बताना हमने। ये सारा हमने इसके अंदर करना है। आसान सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। देखिए कोण BDC, ये वाला कोण BDC बराबर किसके, कोण BAC के। देखिए BDC किस पर बना हुआ है, BC पर बना हुआ है, और BAC भी किस पर बना हुआ है, BC पर बना हुआ है, यानी चाप BC पे। तो क्या हो गई, एक ही वृत्तखंड के कोण, और एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। कारण क्या लिखेंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण,
एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। खाली आप ये लिख दें एक ही वृत्तखंड के कोण तो भी सफिशिएंट है। अब कोण ये आपका BAC तो कितने का दे रखा है, 30 का दे रखा है, इसलिए BDC भी कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। कोण BDC बराबर 30 डिग्री। रीजन लिख देंगे यहाँ पे क्या, क्योंकि कोण BAC जो है वो हमारा कितने का है, 30 डिग्री का है। अब त्रिभुज ये लीजिए आप BDC, इस त्रिभुज की बात करते हैं, BDC की। त्रिभुज BDC में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180, तो उसी का यूज करेंगे हम। देखिए कोण BCD यानी कि ये वाला, ये पूरा कोण BCD प्लस कोण, एक तो लिखा हमने कोण BCD, दूसरा हमने लिखा BDC, ये वाला BDC ये है कोण BDC, प्लस तीसरा ये कोण बच गया आपका, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका DBC बराबर कितना, 180 डिग्री। अब कोण BCD तो हमने पता करना है इसका, तो प्लस BDC ये हमने निकाला अभी, BDC तो निकाला हमने, कितना निकाला है, 30 डिग्री का निकाला ही, तो इसकी जगह हम कितना लिख देंगे, 30, प्लस कोण DBC ये आपका दे रखा है, DBC कितने का, 70 डिग्री का, DBC कितने का, 70 डिग्री का, ये दे रखा है, तो इसकी जगह कितना लिखा हमने, 70 बराबर कितना, 180, तो कोण BCD प्लस 30 और 70 100 बराबर 180, और कोण BCD बराबर 180 माइनस 100 यानी कोण BCD बराबर कितना हो गया, 80 डिग्री। एक आंसर निकाल लिया हमने इसका। त्रिभुज ABC में AB बराबर BC दिया है, AB बराबर BC दे रखा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगी, और समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो बराबर भुजाएं उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब AB ये ABC, AB के सामने कौन सा कोण, ये वाला रेड वाला, इसका नाम क्या आपका कोण ACB या BCA जो भी लिखे हैं। AB के सामने कौन सा कोण आपका BCA, कोण BCA, और BC के सामने ये कोण है, इसका नाम क्या लिखेंगे BAC, ये क्या हो जाएगा आपका BAC। रीजन क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए कोण BCA बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। क्यों हो जाएगा BCA, क्योंकि किसके बराबर है, BAC के, और BAC आपका कितने का है, 30 डिग्री का दे रखा है, तो BAC कितने का दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है। तो रीजन लिख देंगे यहाँ पे क्या, क्योंकि कोण BAC बराबर 30 डिग्री दिया है। ठीक है भी, BCA का पता चल गया। अब कोण जो ये आपका ECD, कोण ECD, कोण ECD कौन सा बनेगा, ECD ये टुकड़ा, ये वाला ECD प्लस ये वाला ECD प्लस BCE, इसको और इसको दोनों को जोड़ूंगा तो पूरा कोण हो गया ये, और इस पूरे कोण का नाम क्या आपका BCD है, इसका पूरे का नाम क्या हमारा BCD। अब इसमें क्या लिखें, देखिए ECD प्लस कोण BCE,
और BCE जो है, BCE हमने कहीं निकाला है क्या? BCE ये BCE क्या है? BCA ही तो है। BCE क्या आपका B, तो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री का, बराबर BCD कितने का निकाला था हमने? 80 का निकाल रखा है। देखिए BCE 30 का लिखा हमने, BCE, इसको BCE कहो या BCA कहो, BCA कितने का निकाला है? BCA कहाँ निकाला था? ये रहा। BCA कितने निकाला? 30 का निकाला है, इसके जगह 30 लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपका 80 डिग्री हो गया। यहाँ से आपका कोण ECD बराबर क्या हो जाएगा? 80 माइनस 30, यानी कोण ECD बराबर आ गया आपका 50 डिग्री। और इस ढंग से आपका ये छठा क्वेश्चन कंप्लीट है। सातवां क्वेश्चन देखिए, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो। चक्रीय चतुर्भुज है, बना रखी है, इसके विकर्ण, जैसे ये विकर्ण AC है और ये BD है, ये वृत्त के क्या हो? व्यास हो, यानी कि AC और BD क्या है? व्यास हैं। तो सिद्ध कीजिए कि यह एक आयत है। दे रखी चक्रीय चतुर्भुज, कंडीशन क्या दे दी कि उसके विकर्ण जो हो व्यास है, तो हमने सिद्ध करना है कि ये क्या है? एक आयत। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। इसको करने से पहले मैं याद दिला दूं आपको, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई वृत्त है और ये इसका कोई व्यास है AB, तो इस व्यास का जो ये अर्धवृत्त है, अगर व्यास है तो एक अर्धवृत्त ऊपर हो गया, एक अर्धवृत्त नीचे है, तो इस अर्धवृत्त में कहीं भी अगर कोण बनाएंगे ना, तो कितने का होगा? वो 90 डिग्री का होता है। ये प्रमेय है, जिसको आप याद रखिए कि जितने भी ये कोण बनेंगे, कितने बना लो, सारे कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे, समकोण होंगे। कब? जब AB क्या है? व्यास है। ऐसे इस साइड में भी अगर बनाओगे, ये भी सारे क्या बनेंगे? आपके समकोण बनेंगे। ये सारे क्या होंगे? समकोण होंगे। तो अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। इस बात का हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको सिद्ध करने के लिए। तो देखिए AC क्या है? व्यास है। AC वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, ठीक है। इसलिए ये जो कोण बनेगा ADC, ये ADC क्या होगा? समकोण होगा, क्योंकि ये व्यास है तो इधर क्या होगा? अर्धवृत्त हो गया। इसलिए कोण ADC बराबर 90 डिग्री, कोण ADC बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और दूसरा कोण जो है ABC, ये इधर भी क्या है? ये व्यास है, तो ABC भी क्या होगा आपका? 90 डिग्री होगा। कोण ABC बराबर कितना? 90 डिग्री। कारण क्या? यहां लिख देता हूं, अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण समकोण होता है, समकोण होता है, ठीक है भी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, समीकरण 1। ऐसे ही BD भी क्या है? व्यास है। इसी प्रकार BD वृत्त का क्या है? व्यास है। अब अगर BD व्यास है तो कोण BAD, ये 90 डिग्री का, अब की बार व्यास है BD है, तो कोण BAD बराबर 90 डिग्री। और BAD और दूसरा BCD, ये भी क्या होगा? 90 डिग्री का। कोण BCD बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 2। और इसका भी रीजन वही रहेगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण समकोण होता है।
कहने का मतलब चारों के चारों कोण आपके क्या हो गए हैं, 90 डिग्री के हो गए हैं। और चारों के चारों कोण अगर 90 डिग्री के हो गए तो क्या हो गई आपकी ये आयत हो गई। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या क्या हुआ देखिए, कोण ADC बराबर किसके, कोण ABC के, ADC बराबर किसके, ABC 90 है ना, बराबर कोण BAD बराबर कोण BAD के बाद BCD, सारे किसके बराबर हैं, 90 डिग्री के बराबर हैं। अतः ABCD एक आयत है, अतः ABCD एक आयत है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आयत है। ये आपका हुआ 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिए, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। समलंब है और उसकी असमांतर भुजाएं बराबर हैं भी, ये हम बना लेते हैं पहले समलंब। समलंब ABCD, ABC और D, और ये जो है इसकी असमांतर भुजाएं, ये दोनों ये क्या दे रखी हैं, बराबर दे रखी हैं। तो सिद्ध कीजिए क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज है। हमने सिद्ध करना है इसको क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले दिया है, क्योंकि सिद्ध करना है इसलिए दिया है, सिद्ध करना प्रमाण लिखना पड़ेगा। दिया है, क्या दे रखा है, समलंब ABCD, समलंब ABCD में समांतर भुजाएं कौन सी हैं, AB और DC। तो AB समांतर किसके, DC के, तथा AD और BC बराबर दे रखी है, AD बराबर BC ये दे रखी है। सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। रचना करनी पड़ेगी थोड़ी सी। रचना में क्या करेंगे, AD के समांतर हमने एक रेखा खींची BE, यहां से ऐसे, ये AD समांतर BE खींची। अब इसका उपपत्ति या प्रमाण, उपपत्ति चतुर्भुज ABED लीजिए, चतुर्भुज ABED में AB समांतर D, AB समांतर DE दिया है, क्योंकि AB और DC समांतर दे रखे हैं तो AB और DE क्या समांतर है, ठीक है। दूसरा AD समांतर BE, ये रचना से सम्मुख भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी, इसलिए ABED क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ABED एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो AD बराबर किसके हो जाएगा, BE के, AD बराबर किसके, BE के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। AD बराबर किसके, BE के, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं
समान होती है। ठीक है, AD समांतर B और AD बराबर BC, ये आपका क्या है, दिया है, ये क्या है, दे रखा है। अब AD बराबर BE के, AD बराबर BC के, इससे तो क्या होगा, BE और EC बराबर हो गए, BE बराबर किसके, EC के। अब अगर हम त्रिभुज EBC को लें, त्रिभुज EBC में BE बराबर EC प्रमाणित, अभी हमने किया इसी दिन को। अगर ये बराबर है तो इनके सम्मुख कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो मैं इसको, ये कोण C, अब देखिए BE के सामने क्या है C, और BC के सामने इस कोण का नाम मैं रख देता हूं 2 और इस कोण का नाम रख देता हूं 1, अभी जरूरत पड़ेगी मेरे को। तो BE के सामने क्या है C और BC के सामने क्या है 2, तो कोण C बराबर किसके, कोण 2 का हो जाएगा, कोण C बराबर किसके, कोण 2 के। नंबर 1, समीकरण नंबर 1। रीजन क्या, समद्विबाहु त्रिभुज की समान, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। कोण C बराबर किसके, कोण 2 के। ठीक है, अब ये कोण A जो है, कोण A और कोण 1 बराबर है, क्यों, क्योंकि AB ED आपकी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। कोण A बराबर किसके, कोण 1 के। समीकरण नंबर 2। रीजन क्या, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक भाई, अब कोण 1 जमा 2 कितना, 180। कोण 1 जमा कोण 2 बराबर कितना, 180। कोण 1 और कोण 2 का योग। रीजन क्या, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। एक किसके बराबर है, A के। कोण 1 जमा 2 बराबर 180। ये कोण 1 जमा 2 रैखिक युग्म है, इसलिए इनका जोड़ क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 1 किसके बराबर है, A के। 2 किसके बराबर है, C के। बराबर कितना, 180। रीजन लिख देंगे, समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों को यूज किया हमने। परंतु A और C तो क्या है, इस चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय तो हमने इसको सिद्ध करना है। A और C तो क्या है, इस चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण है। और सम्मुख कोण अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वो चतुर्भुज क्या होती है, आपकी चक्रीय होती है। हमने क्या कर दिया, A और C के जोड़ को 180 सिद्ध कर दिया। और ये हमें पता है कि किसी भी चतुर्भुज के अगर सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो चतुर्भुज क्या होता है, आपका चक्रीय होता है। इसलिए अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। और इस ढंग से आपका होगा ये 8वां क्वेश्चन कंप्लीट। 9वां क्वेश्चन देखिए, दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते, B और C पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। B से होकर जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को AD और PQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। आकृति दे रखी है आपकी बुक में।
सिद्ध कीजिए कोण ACP बराबर किसके, कोण QCD के। हालांकि बुक में पूरी फिगर दे रखी है, लेकिन मैं अभी बनाऊंगा फिगर आपके सामने, अभी बनाता हूं, इसको देखते हुए बनाएंगे। B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ, B से जाने वाले दो रेखाखंड, एक तो रेखाखंड क्या खींचना हमने ABD, B से जाने वाला रेखाखंड हो गया आपका ये ABD, और दूसरा आपका है PBQ, दूसरा मैं ये खींचता हूं PBQ, ये PBQ, ठीक है। वृत्तों को A और D, ABD इसको A पर, उसको D पर, दूसरे वाली इसको P पर, इसको Q पर काट रही है, प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण ACP, कोण ACP कौन सा बनेगा, ACP तो ऐसे बनेगा ये ACP, ये कोण, ये वाला कोण ACP बराबर QCD, QCD बनाएंगे तो QC को मिला लीजिए पहले तो, QCD और इसको ले आओ यहाँ पे QCD, यानी कि इन दोनों कोणों को हमने क्या करना है, इसके अंदर बराबर सिद्ध करना है। ये लाइन थोड़ी स्टेडी हो गई है, ये कोण और ये कोण दोनों हमने क्या करना है, इसके बराबर सिद्ध करने हैं। ये फिगर वैसे आपकी दे रखी बुक में, लेकिन फिर भी मैंने बनाया आपके लिए इसको। तो सबसे पहले तो देखिए कोण ACP, कोण ACP बराबर कोण आपका ABP, अभी बताता हूं, ABP, ACP ये कौन हो गया ACP, दूसरा ABP ये कौन, ये और ये बराबर, क्यों, इस वृत्त की अगर बात करें तो क्या है, एक ही वृत्तखंड के कोण है, क्या है, एक वृत्तखंड में, एक वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, ठीक भाई, समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा कोण ABP बराबर QBD, ABP बराबर QBD, ये और ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, कोण ABP बराबर किसके कोण आपका QBD, QBD। नंबर 2 रीजन क्या, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। अब QBD किसके बराबर है, QCD के, देखिए QBD किसके बराबर है, QCD के, ये और ये QBD और QCD, ये दोनों कोण QBD और QCD, ये भी एक ही वृत्तखंड के कोण है। तो QBD कोण QBD बराबर किसके कोण, QCD के। नंबर 3 लिख दें, और कारण वही, एक वृत्तखंड में कोण समान होते हैं, बने कोण, एक वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हुआ, देखिए, चलिए, ACP ABP के बराबर, ABP QBD के बराबर, QBD किसके बराबर, QCD के, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, इसका मतलब क्या होगा, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे, क्या 1, 2, 3 से क्या हो जाएगा, कोण ACP
बराबर किसके कोण, क्यू सी डी के। बस इतना ही करना है, सिंपल सा है। फिगर देखने में आपको बड़ा लगेगा कि टिपिकल सा न्यूमेरिकल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही करना आप इसको। और इस ढंग से आपका ये 9वां क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट है। 10वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। मैंने बना दी फिगर पहले से ही जी। ये आपकी त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें एक वृत्त तो ये खींच रखा है किसको, ए बी को व्यास मान करके। दूसरा वृत्त खींच रखा है हमने ए सी को व्यास मान करके। दोनों ये कहाँ काट रहे हैं, बिंदु डी पर काट रहे हैं। तो हमने सिद्ध करना है कि बिंदु डी जो है इस बी सी के ऊपर स्थित होगा, बी सी के ऊपर स्थित होगा। ये हमने सिद्ध करना है इसके अंदर। क्वेश्चन ये जो हमें करना है। तो क्योंकि सिद्ध करना जिस भी क्वेश्चन में आ जाए कि सिद्ध कीजिए, तो ऐसा जब कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो वहाँ हमें दिया है सिद्ध करना, वो लिखना होता सारा। तो पहले इसमें लिखेंगे दिया है, दिया है। त्रिभुज की दो भुजाओं, त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाओं ए बी और ए सी, ए बी और ए सी को व्यास मानकर दो वृत्त खींचे गए हैं, दो वृत्त खींचे गए हैं जो परस्पर बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना क्या है आपको, सिद्ध करना क्या कहा था, इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो सिद्ध करना क्या है, बिंदु डी बी सी पर स्थित है, बी सी के ऊपर है। रचना करनी पड़ेगी हमें, रचना। इस ए डी को मिला देते हैं, ए डी को मिलाया, ए और डी को मिला दिया ऐसे, ए डी को मिलाया, ए डी को मिलाया, उत्पत्ति या परमाणु। अब देखिए ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है। ए बी वृत्त का व्यास है और ये जो कोण है ए डी बी, ये वाला कोण, ये ए डी बी। अब अगर ए बी व्यास है तो व्यास वृत्त को दो अर्धवृत्तों में बांट देगा। एक अर्धवृत्त तो इस साइड में हो गया, एक इस साइड में हो गया। ए बी वृत्त का व्यास है और कोण ए डी बी तथा कोण ए डी बी अर्धवृत्त में बना कोण है, में बना कोण है। इसलिए कोण ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। अब ऐसे ही AC क्या है, व्यास है इस दूसरे वृत्त का। ऐसे ही क्या आपका AC वृत्त का व्यास है, AC वृत्त का व्यास है तथा ये कोण
ADC। ADC आपका क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण है। कोण ADC अर्धवृत्त में बना है, इसलिए कोण ADC ये भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। रीजन वही, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना हुआ प्रत्येक कोण क्या होता है आपका समकोण होता है। इसको हम लिख देते हैं समीकरण 1 और ये आपकी समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं दोनों को, जोड़ेंगे तो क्या होगा देखिए, ADB प्लस ADC 90 प्लस 90 यानी कितना होगा 180। अगर हम इन दोनों को जोड़ें ADB और ADC को ऐसे जोड़ दिए इन दोनों को, ये आपका कितने का आ गया 180 180 का आ गया। इसका मतलब क्या है, सीधी रेखा है, सरल रेखा है। तो इससे हुआ क्या भी फिर, इसलिए ADB तथा कोण ADC रैखिक युग्म बनाते हैं। 180 हो गया जोड़, रैखिक युग्म बनाते हैं। अतः BDC सरल रेखा है, अतः BDC सरल रेखा है। और सरल रेखा इसका मतलब क्या है, D किसके ऊपर है, BC पर स्थित है, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु D तीसरी भुजा BC पर स्थित है। तीसरी भुजा BC पर स्थित है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 10। 11वां क्वेश्चन देखिए, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण CAD बराबर CBD। हालांकि इसके अंदर दे रखा आपका त्रिभुज दे रखी है, कर्ण AC दे रखा है। मैंने वृत्त एक बार पहले बना दिया है, एक्चुअल में बनाना नहीं होता, मैंने बना दिया है, बाद में आप समझ जाएंगे क्यों बना है। अभी देखिए आप, तो पहले तो ये देखिए दिया क्या है इसके अंदर, पहले तो फिगर बना थोड़ी सी दे रखी है। उभयनिष्ठ कर्ण, मान लीजिए मैंने ये बना दिया कर्ण यहाँ पे, और कर्ण मैंने जानबूझ के यहाँ से ले रखा है, ये ले लिया ये कर्ण। उभयनिष्ठ कर्ण क्या ले लिया AC। अब क्योंकि मैंने केंद्र में से निकाला तो क्या होगा, ऊपर भी अर्धवृत्त है नीचे भी अर्धवृत्त है, तो यहाँ चाहे आप कोई भी कोण बनाओ सारे कोण क्या होंगे आपके समकोण ही होंगे। तो क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है समकोण होता है, कहीं बना लो चाहे, ये कोण आपके क्या होंगे समकोण होंगे। इसका नाम हमने B कर दिया और इसका नाम कर दिया हमने D, ठीक है, दिया है। अब लिख देते हैं इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, क्या हमें करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है, अभी ये मान के चलना कि वृत्त अभी नहीं है, इस ढंग से दिया है। क्या दे रखा है भाई, दो समकोण त्रिभुज ABC, दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC जिनमें B व D पर समकोण है। B व D पर क्या आपके समकोण है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बल्कि ज्ञात करना नहीं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या आपका, कोण CAD बराबर किसके कोण CBD के, CAD यानी कि ये कोण
CAD और दूसरा CBD, इसको मिलाना पड़ेगा हमें। ये कोण आपका हो जाएगा CBD। इन दोनों कोणों को हमने क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है। उपपत्ति या प्रमाण जो इसका देखिए, कोण ABC और कोण ABC, कोण ABC बराबर किसके, कोण ADC के। क्यों, AC कर्ण दे रखा है तो कर्ण के सामने क्या होता है, समकोण होता है, यानी ये दोनों कोण, तो ये तो आपकी क्या दे रखे हैं, समकोण दे रखे हैं। ये तो दे रखा है, ये कोण ABC और ये ADC दिया हुआ है। बाकी हमने अपनी आसानी के लिए पहले खींच लिया है। कर्ण के सामने वाला कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। AC कर्ण दे रखा है तो ये कोण तो 90 के होने ही है। कितने के आपके 90 डिग्री के क्या आपका ये दिया है, ये कोण तो 90 के दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए एक भुजा है, उसके एक ही साइड में दो कोण क्या आपके बराबर है। ये भुजा AC है और इसके एक ही तरफ दो समान कोण बने हुए, दो बिंदुओं पर दो समान कोण बने हुए हैं। अगर ऐसा कहीं है तो इसका मतलब इन बिंदुओं ABDC में से एक वृत्त खींच सकते हैं। ये हमने प्रमेय की है पीछे कि किसी भुजा के एक ही तरफ अगर दो कोण समान हैं तो वो चारों बिंदु एक वृत्तीय होते हैं। यदि हम AC को, हालांकि मैंने पहले खींच दिया वृत्त, व्यास मानकर, AC को व्यास मानकर एक वृत्त खींचे, एक वृत्त खींचे तो वह B और D में से गुजरेगा, कहने का मतलब बिंदु ABDC क्या हो जाएंगे आपके, एक ही वृत्तीय हो जाएंगे, एक ही वृत्त के ऊपर क्या है, स्थित है। ओरिजिन भी देना चाहो तो क्या हो जाएगा, B और D जो बिंदु हो चाप AC के एकांतर खंड में है, इस चाप AC के क्या है, एक ही साइड में है। रीजन लिख देता हूं मैं, क्योंकि B और D वे बिंदु हैं जो चाप AC के एकांतर खंड में स्थित हैं, एकांतर खंड में है, यानी एक ही साइड में। ठीक भाई, अब कहने का मतलब क्या हुआ कि ABDC से क्या कर दिया, एक वृत्त पास हो रहा है। अब इसमें से अगर वृत्त पास हो रहा है तो इस चाप CD को देखिए, ये चाप CD यहाँ पे कोण क्या बना रही है, ये एक कोण तो ये है और यहाँ पर भी एक कोण बना रही है। एक ही वृत्तखंड के कोण क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो क्या चाप CD एक ही वृत्तखंड में कोण CBD और कोण CAD अंतरित करती है, बनाती है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण CAD बराबर कोण किसके, CBD के। चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही बात है। ये भी लिख सकते हो कि एक ही वृत्तखंड के कोण। और बस इतना ही था, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 11। 12वां क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। फिगर बना रखी मैंने, ये चतुर्भुज समांतर भी और क्या आपकी चक्रीय यानी कि वृत्त के ऊपर स्थित है। तो सिद्ध करना है कि हमने क्या है कि आयत है।
तो वही मैंने कहा कि जैसे जहां पर भी ये आ जाए सिद्ध कीजिए, तो वहां में सब लिखना होता है, दिया है, सिद्ध करना, उत्पत्ति। तो दिया है, क्या दे रखा है, ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना, चक्रीय और समांतर दे रखा में सिद्ध क्या करना है, ABCD एक आयत है। अब समांतर चतुर्भुज में और आयत में एक बात तो सेम होती है कि दोनों की सम्मुख भुजाएं क्या होती, समान होती, यानी कि सम्मुख भुजा तो समान है, ये तो है। एक चीज और चाहिए हमें, वो क्या चाहिए कि आयत के लिए जो अलग बात क्या है कि प्रत्येक कोण क्या हो उसका 90 डिग्री का, और अगर एक 90 डिग्री का हम सिद्ध कर देते तो बाकी सारे भी अपने आप 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो उत्पत्ति देखिए इसकी, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में आसान सा है बिल्कुल वैसे ABCD में। अब चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। कारण लिख देंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, समीकरण नंबर 1। ठीक भाई। अब कोण A और C क्या आपके बराबर हैं, A और C बराबर क्यों, क्योंकि ये आपकी समांतर चतुर्भुज भी दे रखी है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। कोण A बराबर कोण C, नंबर 2। कारण लिखेंगे, क्या कारण लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, अब देखिए एक में क्या कह रहा है कि A और C का जोड़ कितना है, 180 है, और 2 में क्या कह रहा है कि A और C दोनों क्या आपके बराबर हैं। तो A और C बराबर भी और जोड़ 180 का, इसका मतलब दोनों कितने के हों, 90-90 के हों भी। A और C का जोड़ 180, A और C बराबर भी हों, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कोण है A और C, इसलिए कोण A 1 और 2 से, इसलिए की जरूरत नहीं, कोण 1 और 2 से कोण A बराबर कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, सीधा हो गया। अब एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो जाए तो फिर क्या हो जाएगी, आपकी आयत हो जाएगी। क्योंकि देखिए अगर A 90 का है तो C 90 का, अगर ये 90 का है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री का हो जाएगा भी। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 कर दिए, अगर एक भी सिद्ध कर दे हम 90 डिग्री का तो क्या हो जाती है, वो आयत हो जाती है। एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण भी अगर हो जाए, हमने 2 कर दिए हैं, जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो, आयत होता है, आयत होता है। अतः ABCD एक आयत है। तो इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन 12वां कंप्लीट है, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट है।
वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।